रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था और वो दाखिल होना तो चाहता है लेकिन उसको सफलता अभी नहीं मिली। लेकिन अभी ये जो बातचीत हो रही है, संभवतः बातचीत के समय यहां पर शांति रहे और जो बेलारूस पे बातचीत हो रही है यूक्रेन और बेलारूस के बीच, अगर वो एक छोटा सा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है तो उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का फायदा लोग उठाकर यहां से सुरक्षित निकल जाना चाहते हैं और इसी का फायदा उठा रहे हैं। बीती रात यह अनाउंसमेंट भी किया गया था कि सवेरे कर्फ्यू खुलेगा, उससे पहले कोई ना निकले। लेकिन जैसे ही कर्फ्यू खुला तो टैक्सियां भी अब आपको दिख रही हैं और वो भीड़ भी दिख रही है। आइए जल्दी से हम लोग प्रयास करते हैं, हमारा सामान यही है। ये कुछ भारतीय बच्चे एक गाड़ी में से आए हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने का। देखिए अपने साथ उनके पिट्ठू भी हैं। और आर यू फ्रॉम इंडिया? आर यू गाइस फ्रॉम इंडिया? व्हाट्स योर नेम? माइनसेल्फ वैभव। वैभव बिल्कुल होल्ड ऑन लेकर चल रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? सर मैं इधर अकादमी कतुपुलिया से आ रहा हूँ, सिलेट्स मेट्रो के पास से। अच्छा, और कितनी देर में ट्रेन जाएगी यहाँ से, क्या पता? सर अभी 10 बजे का टाइमिंग है ट्रेन का, बाकी अभी कुछ आइडिया नहीं है, शेड्यूल चेंज भी हो सकते हैं। पहुंचे कैसे? सर अभी कैब से आए हैं फिलहाल तो। आप भी भारत से हैं, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, कितनी परेशानी में थे अब तक? अभी तक तो बहुत, पर अभी जाते हैं इमरजेंसी में थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए इस तरह से बच्चे हमसे बात कर रहे हैं। आप भी भारत से हैं, आप इंडिया से ही हैं। और अभी कहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं? अब जहाँ की ट्रेन मिल जाएगी वहीं जाएंगे। कहाँ रह रहे थे? हाँ, इंडियन एम्बेसी में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप एम्बेसी में रह रहे थे, वो जो 169 नंबर स्कूल है वहाँ? जी। तो अब वहाँ से आप यहाँ बसों में आए हैं कि टैक्सियों में आए हैं? तो पैदल चल के। आप पैदल चल कर आए हैं? यस। हम अभी कितनी दूर है? 7 किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर। इकट्ठा 100-150 स्टूडेंट और आ रहा है हमारा। वो भी पैदल। देखिए श्वेता, आप लाइव आज तक पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये भारतीय लोग हैं। अब आप लेकिन यहाँ से जाने का कहाँ प्रयास कर रहे हैं? जहाँ से ट्रेन मिलेगी वहीं चले जाएंगे। उन लोगों ने एक दिन हमें पहले भी भेजा था और उस दिन हम लोग यहाँ से वापस गए, हमें उन्होंने ट्रेन आई ही नहीं, ट्रेन पता नहीं आई, जहाँ हमें बैठने नहीं दिया गया। हाँ। और आप ये भारत का झंडा ये लेके जा रहे हैं कि आप भारत से हैं और आपको कोई नुकसान न पहुंचाए। जी हाँ, सूर्योदय भी हुआ है, अच्छा सूर्योदय है, कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि कुछ देर पहले एक एयर रेड सायरन बजा था, कुछ तनाव था, लेकिन बड़ी संख्या में देखिए ना आसपास लोगों का मूवमेंट शुरू हो गया है। पहली बार 2 दिन के बाद जब कर्फ्यू हटा है तो लोग बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, बड़ी संख्या में। और ये भारत में जो माता पिता हैं उनको सुनकर अच्छा लगेगा कि बच्चे भी यहाँ रेलवे स्टेशन पहुंच रहे, भारतीय बच्चे। मेरी कुछ बच्चों से बातचीत हुई थी, बहुत तनाव में थे, कई बच्चे तो रात भर चलते हुए यहाँ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन अब कुछ बच्चे पहुंच गए हैं, कई और अब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कर्फ्यू हट गया है तो आज टैक्सियां भी चल रही हैं 2 दिन के बाद। तो लोग अब आ रहे हैं, यहां पर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो भीड़ ट्रेनों में देखी जा रही है वो उन ट्रेनों में है जो ट्रेनें यहां से पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर की ओर जा रही हैं। प्रयास यही कि अगर ट्रेन में एक बोगी में 70 लोग आते हैं तो 70 ही सीटें हैं, लेकिन अब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा संख्या में लोगों को बिठाकर यहां से बाहर ले जाए। क्योंकि श्वेता, ये जो कुछ शांति के पल है, बीती रात से कोई बमबारी नहीं हुई, एयर रेड सायरन 4-5 बजे, लेकिन कोई तनाव नहीं था उस तरह का। लेकिन 0 से 4 डिग्री कम तापमान बीती रात। इस समय भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं 0 से 3 डिग्री कम है तापमान। और इस चिलचिलाती ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में लोग यहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद उन्हें यही कि कीव से बाहर निकल जाएं उससे पहले कि यहां बमबारी एक बार फिर शुरू हो।